Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel with Aiza Freelancing Wali. Today we are honored to welcome a highly talented and multi-skilled professional guest, Ijaz Leadership Wala. So let's go and start with our topics. Thank you so much joining. Thank you so much for joining, sir. So सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें. जी, मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आपने तारुफ का पूछा है तो मैं इस वक्त तो मुख्तलिफ काम ई कामर्स की मसरूफियात होती है कुछ ना कुछ, फिर साथ उम्रे का काम भी करता हूँ, साथ ही कुछ एग्रीकल्चर का भी सिलसिला है, साथ रियान स्कूल टीचर ट्रेनिंग में ट्रेनिंग का सिलसिला भी बस एंड पे है. टास्क तो मेरे मुकम्मल हो गए, बस थोड़ा सा चंद दिन का रहता है. तो एआई जदीद टेक्नोलॉजी सीखना फिर आगे सिखाना ये मेरा एक शौक़ है, पैशन भी है. बीएससी डबल मैथ फिज़िक्स में मैंने की है और दीगर कुछ दुनियावी उलूम इसी तरह सीखे मैंने. ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है. Okay, thank you so much for your nice introduction, sir. So मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप मुझे ये बताएं, आपने अपने बचपन और एजुकेशन जर्नी के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे? बचपन में नॉर्मली ट्रेडिशनल तालीम जो चल रही है बस वही सिलसिला जारी रहा. ये नई चीज़ें सीखने का ये शौक़ तो फिर अब जब से ये सोशल मीडिया आया और इससे कनेक्ट हुए तब पता लगा, वरना पहले तो बस एक मखसूस बस कुएं के मेंढक जिस तरह होते हैं उसी हिसाब से एक ट्रेडिशनल सिस्टम में ही लगे रहे. और अब समझ आती है कि वो तो वक्त का ज़िया था, टाइम वेस्ट था. तो माई चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. मुख्तलिफ शहरों में पढ़ने का मौका मिला. वाले साहब आर्मी में थे तो इसलिए फिर आर्मी वाले पूरे मुल्क में ही घूमते रहते हैं, तो यूँ काफ़ी ट्रैवलिंग बहुत रही उस बचपन ही से. Okay, thank you so much. So सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप मुझे ये बताएं BCS मैथमेटिक्स और फिजिक्स चूज करने की वजह क्या थी? बीएससी डबल मैथ फिज़िक्स वगैरह चूज़ करने की वजह बज़ाहिर ऐसी बड़ी कोई नहीं थी, बस इसलिए कि मैट्रिक विद साइंस किया, एफएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसे प्री इंजीनियरिंग कहते हैं, बस उसी बेस पे आगे जो भी तलबा हमारे ये करते हैं साइंस के साथ मैट्रिक करते हैं तो उनका ये आगे जहन होता है कि मैंने एफएससी में इंटर में भी साइंस सब्जेक्ट ही रखने हैं. उसमें मेन जो हैं वो चीज़ें होती हैं या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग. तो कुछ प्री मेडिकल तरफ चले जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो कोई प्री इंजीनियरिंग तरफ. तो मेरा फिर प्री इंजीनियरिंग में हो गया. कैसे हुआ? बगैर सोचे समझे ऐसे ही हो गया. तो फिर आगे बीएससी में भी चूँकि प्री इंजीनियरिंग जिनकी हो उनको फिर बीएससी में मैथ और फिजिक्स रखनी होती है, तो इसलिए फिर वही रखनी पड़ी. तो बस यही इस तरह चलता रहा, बगैर सोचे समझे सिलसिला आगे चलता रहा. Okay, thank you so much, sir. बहुत स्ट्रॉन्ग कैरियर चॉइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप मुझे ये बताएं कि रावलपिंडी में रहकर अपनी पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ा? पर्सनैलिटी पे असर शहरों का इससे ताल्लुक़ नहीं होता. जब से ये डिजिटल वर्ल्ड आ गई है, दुनिया ऑनलाइन हो गई है, अब तो आप जहाँ भी हो आप दुनिया में रहते हैं, आप पिंडी में या पाकिस्तान में या कहीं एक जगह नहीं रहते. तो अब हमें कोई पूछे तो कहाँ रहते हैं, कहीं इंटरनेट पे रहते हैं. हम तो बाकी वो रहते भी इंटरनेट पे ही हैं. तो असर तो उसी चीज़ का पड़ता है. बंदा नेट में अब जिस माहौल में रहता है, जिन लोगों से मिलता जुलता है, जिनको सुनता है या जो कुछ सोशल मीडिया पे देखता है, बंदा फिर ऐसे ही हो जाता है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू सो मच. सो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या कब आया? टर्निंग पॉइंट आफ्टर ग्रेजुएशन, जब कुछ अच्छे लोग मिले, दीनी लोग मिले, जिनके साथ रह के मॉडर्न लाइफ पहले थी फुल दुनियादारी में और बिल्कुल दीन से दूरी. तो फिर अच्छे लोगों की सोहबत से फिर माइंड बदला, टर्निंग पॉइंट आया और कुछ फिर आखिरत की तैयारी की सोच बनी,
कि सिर्फ दुनिया ही नहीं करनी, कुछ आखिरत भी होती है, उसकी भी तैयारी करनी है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर भी होना है, जवाब देना है। बस वो टर्निंग पॉइंट रहा। थैंक यू सो मच। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका? टीचिंग इसलिए कि मैं चूंकि जब से पढ़ रहा था, जैसे मैट्रिक में पढ़ रहा था, साथ में पढ़ा भी रहा था वही सब्जेक्ट्स एज अ ट्यूशन। फिर एफएससी में था तो मैं पढ़ भी रहा था, पढ़ाता भी था। बीएससी में भी मैं बीएससी वालों को मैथमेटिक्स वगैरह, फिजिक्स वगैरह पढ़ाया करता था। तो बस वो एक अटैचमेंट थी टीचिंग के हवाले से। तो फिर मुख्तलिफ इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में कुछ पढ़ाने का मौका मिलता रहा। फिर अपना इदारा मैंने खोल लिया, कुछ साल मैंने अपना इदारा चलाया। इस तरह ये टीचिंग का सिलसिला बस रहा, वो भी ऐसे ही बगैर सोचे समझे क्योंकि चल रहा था, वही चलता रहा। दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट इनसाइट्स। सो सर आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप मुझे ये बताएं कि रेहान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको क्या सीखने को मिला? रेहान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरे लिए सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल लर्निंग जर्नी है, जहाँ मैंने टीचिंग को नए जाविये से समझा। यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि टीचर का असल जो काम है वो सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि एक स्टूडेंट की सोच बदलना होता है। और टीचर ने एज अ फैसिलिटेटर काम करना होता है, बच्चे को सीखना सिखा दे, लर्न टू लर्न सिखा दे। तो इस इदारे में मुझे मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट के ऑनलाइन किस अंदाज में क्लास पढ़ानी है, लेके चलना है, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल लर्निंग टूल्स वगैरह, जैसे ये अभी हम कर रहे हैं स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए। तो स्ट्रीम यार्ड, रीड स्ट्रीम, गूगल मीट्स या जूम के ज़रिए किस तरह हमने टीचिंग करनी है, या किसी से बातचीत करनी है, या इंटरव्यू या पॉडकास्ट करनी है, इसके बारे में सीखने का मौका मिला। और पहले मैं समझता था कि टीचिंग सिर्फ किताबी इल्म देने का नाम है, लेकिन अब सोच बदली है। तो अब समझता हूँ कि एक टीचर को एक गाइड, मेंटर और लीडर होना चाहिए। यहाँ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने कॉन्फिडेंस दिया, बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग आई, डिज़ाइन चेंज हुआ। तो कि एक आम टीचर नहीं हूँ मैं, बल्कि एक इफ़ेक्टिव एजुकेटर बन सकता हूँ जो रियल चेंज ला सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह, जैसे टेडेक्स की रिव्यूज़ बनाना, वीडियो सुन के उसके बारे में फिर सोच समझ के रिव्यूज़ देना, एआई टूल्स का इस्तेमाल, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट टेक्निक्स भी सीखी हैं। और फिर एआई के टूल्स का यूज़ करना वो सीखा हमने। आखिर में ये कहूँगा, ये अदारा जो है एक पर्सनैलिटी और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों को डेवलप कर रहा है। This institute has completely changed my perspective about teaching. I now I understand that teaching is about transformation, not just information. It's shaping me into a more confident and skilled educator. ओह दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेरी गुड आंसर। सो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में एक अच्छे टीचर के लिए सबसे ज़रूरी स्किल कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी है। अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल को ना समझ सके तो वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। एक अच्छा टीचर वो होता है जो मुश्किल कंसेप्ट को आसान लफ्ज़ों में समझा सके। और सिर्फ इल्म होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस इल्म को सही तरीके से मुंतकिल करना ये असल स्किल होता है, कि अपने स्टूडेंट के माइंड में वो चीज़ उतार देना, उसे समझा देना। अगर कोई समझा नहीं पा रहा तो इसका मतलब है अभी तक उसने खुद सही नहीं समझा। दूसरी अहम चीज़ है पेशेंस। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को वक्त लगता है। एक अच्छे टीचर को हर स्टूडेंट के साथ सब्र से काम लेना चाहिए। इसके अलावा एडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी, एआई एजुकेशन को तब्दील कर रहे हैं, इसलिए टीचर को भी अपडेट रहना ज़रूरी है। आखिर मैं कहूँगा कि एक अच्छा टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। A good teacher must have strong communication and empathy skills. Without understanding students, teaching cannot be effective. Teaching is more about connections than just instruction. ओह थैंक यू सो मच सर फॉर योर नाइस आंसर। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि आप टीचिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? टीचिंग को एक नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ
चेंजिंग प्रोसेस मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि एक मिशन है जिसका मकसद इंसानों की सोच को बेहतर बनाना है। टीचिंग का मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी, कैरेक्टर एंड थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना है। एक टीचर असल में सोसाइटी का बिल्डर होता है। एक टीचर वो चिराग है जो खुद जल कर दूसरों को रोशन बनाता है, रोशनी देता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें नॉलेज के साथ साथ केयर, लव एंड गाइडेंस भी शामिल होती है। टीचिंग में क्रिएटिविटी बहुत आम है क्योंकि हर स्टूडेंट मुख्तलिफ होता है और एक टीचर को हर स्टूडेंट के मुताबिक अपना तरीका बदलना पड़ता है। तो मेरे नज़दीक टीचिंग दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन को शेप करता है। टीचिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ मिशन टू बिल्ड ह्यूमन माइंड्स, इट शेप्स इंडिविजुअल्स एंड अल्टीमेटली शेप्स द सोसाइटी। Oh, thank you so much, sir. So my next question is, students को motivate कैसे करते हैं? तो माइक नहीं। आपने दोबारा जरा रिपीट करें सवाल। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के सबसे पहले उनकी स्ट्रेंथ्स को पहचानना होता है और उनको छोटे अचीवेबल गोल्स देने होते हैं। स्टूडेंट को अपनी प्रोग्रेस नज़र आती है तो फिर उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो जब भी मौका मिलता है पढ़ाने का तो मैं फेलियर कोई एंड नहीं है उनको समझाता हूँ कि लर्निंग प्रोसेस है। फेलियर लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। हर नाकामी एक नया सबक देती है जो मुस्तकबिल में कामयाबी का ज़रिया बनता है। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स और इंस्पिरेशनल स्टोरीज इस्तेमाल करता हूँ ताकि स्टूडेंट खुद को रिलेट कर सकें। तो मोटिवेशन तब ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब वो स्टूडेंट इमोशनल तौर पर कनेक्ट करे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्लासरूम इन्वायरमेंट पॉजिटिव फ्रेंडली हो, तो इस तरह इसमें बेहतरी होती है। तो आई मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय फोकसिंग ऑन देयर स्मॉल अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस। I believe encouragement and consistency are key to student success. Okay, so thank you so much, sir. So मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे एजुकेशन का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? मेरी नज़र में एजुकेशन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है। तो ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल और स्मार्ट और एआई बेस्ड होता जा रहा है। आने वाले वक्त में ट्रेडिशनल क्लासरूम्स का कंसेप्ट काफ़ी हद तक तब्दील हो जाएगा। अब एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि एआई, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ट्यूटर्स, एआई ट्यूटर्स, फिर वर्चुअल क्लासरूम्स ये आम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हर स्टूडेंट दुनिया में कहीं भी बैठकर बेहतरीन तालीम हासिल कर सकेगा। मैं समझता हूँ कि फ्यूचर एजुकेशन में स्किल्स को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, ना कि सिर्फ डिग्रीज को। जो लोग प्रैक्टिकल स्किल सीखेंगे वही कामयाब होंगे। टीचर्स का किरदार भी चेंज हो जाएगा, वो सिर्फ लेक्चरर नहीं बल्कि मैं ये कह रहा था कि मेरी नज़र में एजुकेशन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है ना। अब तो सारा डिजिटल हो रहा है, स्मार्ट क्लासरूम्स, एआई बेस्ड होता जा रहा है और ट्रेडिशनल क्लासरूम्स का कंसेप्ट काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। और अब एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक नहीं रहेगी बल्कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन एआई ट्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स ये आम हो जाएंगे और फिर दुनिया में कहीं भी रह के स्टूडेंट बेहतरीन तालीम हासिल कर सकता है। So the future of education is moving towards digital and AI based systems. Skills and adaptability will be more important than traditional degrees. Okay. Thank you so much, sir, for your nice answer. So मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं इस्लामिक आप लोगों को मोटिवेट करते वक्त क्या फोकस करते हैं? जी दोबारा पूछिएगा। लोगों को ये मोटिवेट कहते करते हैं वक्त कि आप लोगों को मोटिवेट करते वक्त क्या फोकस करते हैं? मोटिवेट जब करता हूँ तो सबसे पहले फोकस उनकी माइंड सेट को चेंज करना होता है। सोच बदलने से जिंदगी बदलती है। मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि कामयाबी ओवरनाइट नहीं आती बल्कि मुसलसल मेहनत और सब्र से आती है। छोटी छोटी कोशिशें बड़ी कामयाबियों का रास्ता बनाती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मोटिवेशन सिर्फ अल्फाज तक महदूद ना हो बल्कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूं ताकि लोग रिलेट कर सकें। और एक अहम चीज़ ये है कि मैं लोगों को उनके वीकनेसेस की बजाय उनकी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करने का मशवरा देता हूँ। तो आखिर में कहूँगा कि मोटिवेशन का असल मकसद इंसान को एक्शन की तरफ ले जाना है। आई फोकस ऑन टीचिंग माइंडसेट rather than just giving motivation. Real motivation is when a person starts
taking action. ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि एक अच्छी स्पीच की क्या पहचान होती है? मेरे नज़दीक एक अच्छी स्पीच की पहचान उसका क्लियर मैसेज है और सिंपल डिलीवरी है। अगर बात समझ ना आए तो स्पीच का असर ख़त्म हो जाता है। एक अच्छी स्पीच वो होती है जो सुनने वाले के दिल को छू ले और उसकी सोच को मुतासिर करे। सिर्फ खूबसूरत अल्फाज काफ़ी नहीं होते, बल्कि सच्चाई और असर भी ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस भी बहुत अहम होते हैं, क्योंकि ये बात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक अच्छी स्पीच में स्टार्ट एंड एंड दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि ऑडियंस का अटेंशन बरकरार रहे। आखिर में ये कहूँगा कि स्पीच का मकसद इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि इम्पैक्ट डालना होता है। अ गुड स्पीच इज़ one that delivers a clear and meaningful message. It should inspire and influence the audience effectively. That's very good. Thank you so much for asking, sir. So my next question is, please tell me, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लाइक बिगनर्स? यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी वक्त की कदर करें, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जो वक्त ज़ाया हो जाए वो वापस नहीं आता। नौजवानों को चाहिए कि अपनी स्किल्स पर काम करें और सिर्फ ख्वाब ना देखें, बल्कि इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करें। मैं उन्हें ये भी कहना चाहूँगा कि फेलियर से न डरें, क्योंकि फेलियर कामयाबी का हिस्सा है। हर नाकामी एक नया मौका होती है सीखने का। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, अपनी एनर्जी को मुस्बत कामों में लगाएं, और नौजवानी एक मौका है, दोबारा नहीं आता। इसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। यूथ इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टेज ऑफ लाइफ। यूजिंग इट वाइजली, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी कैन चेंज योर फ्यूचर। दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में सक्सेस का असल मीनिंग क्या है? मेरे नज़दीक सक्सेस सिर्फ पैसे या शोहरत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन और पर्पस ड्रिवन ज़िंदगी है। एक कामयाब इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो और अपनी एबिलिटीज़ को सही जगह इस्तेमाल करे। मैं समझता हूँ कि सक्सेस एक जर्नी है, न कि एक डेस्टिनेशन है। जो मुसलसल इंसान इम्प्रूव करता रहे, वही असल कामयाब होता है। अगर कोई शख्स अपने गोल्स हासिल कर ले लेकिन अंदर से खुशी ना हो, तो वो मुकम्मल कामयाब नहीं है। और सक्सेस वो है जिसमें इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरी हासिल करे। सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पर्पस एंड सेटिस्फेक्शन। ट्रू सक्सेस इज अ बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल लाइफ। That's very good. Thank you so much for asking, sir. So my next question is, क्या AI in आप AI में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका? AI में इंटरेस्ट उस वक्त डेवलप हुआ जब मैंने पहली बार देखा कि टेक्नोलॉजी किस तेजी से दुनिया को बदल रही है। और मुझे ये बात बहुत हैरान कौन लगी कि एक मशीन इंसान की तरह सोचने और काम करने के काबिल हो रही है। शुरू में ये सिर्फ क्यूरियोसिटी और की वजह से AI टूल्स इस्तेमाल करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये महसूस किया कि ये सिर्फ टूल्स नहीं, बल्कि फ्यूचर स्किल्स हैं। इसने मेरी सोच को एक्सपेंड किया है। मैंने देखा कि बिजनेस, एजुकेशन, AI एजुकेशन, फ्रीलांसिंग, हर फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इस वजह से मेरा इंटरेस्ट मजीद बढ़ गया और मैंने इसको फिर लर्निंग का हिस्सा बना लिया। अब मैं AI को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। AI has become a major part of my learning journey. It's shaping the future of every profession. Very good. Thank you so much for asking, sir. So मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं, AI आपके काम को कैसे चेंज कर रहा है? AI ने मेरे काम के करने के तरीक़ेकार को बहुत आसान और एफिशिएंट बना दिया। पहले जो काम आवर्स में होते थे, अब वो मिनट्स में हो जाते हैं। मैं अब जैसे टीचिंग प्रिपरेशन है, कंटेंट क्रिएशन है, स्पीच प्रिपरेशन है और दीगर जो चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती हैं, मैं उसके लिए AI टूल्स इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। मेरे वक्त को ये चीज़ बचाती है। AI ने मुझे क्रिएटिविटी में भी मदद दी है, क्योंकि अब मैं नए आइडियाज़ क्विकली जनरेट कर सकता हूँ। इससे मेरी थिंकिंग और आउटपुट दोनों इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि AI सिर्फ टूल्स है।
ٹول ہے, اصل اسکل انسان کی اپنی ہوتی ہے. AI has improved my productivity and efficiency. It helps me work smarter, not harder. جی اوکے تھینک یو سو مچ. سو سر ہمارے انٹرویو کا ٹائم اینڈ ہو چکا ہے, سو آپ لاسٹ میں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ ہاں, ایڈوائس یہی ہے کہ جو بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ وقت کی قدر کریں اور اس جدید ٹیکنالوجی کو ضرور سیکھیں. جو بھی نئی چیز آتی ہے انسان کے فائدے کی, اس کے جو بھی فوائد ہیں وہ حاصل کریں اور آگے بڑھیں. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اپنی دنیا بہتر کریں, اپنی آخرت بہتر کریں. اور AI بیسڈ لرننگ سسٹم دنیا میں ہو رہا ہے, ہو جائے گا, تو اس لیے ارلی اڈاپٹر بن جائیں تاکہ فائدہ ہو. تو یہی کام ریحان صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے کریکولم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جو ان کے سسٹم میں اٹیچ ہو جاتا ہے, اس کریکولم کے مطابق لرننگ جرنی کو سٹارٹ کر دیتا ہے, تو ان میں بہت چینجنگ آ جاتی ہیں, بہت فرق پڑ جاتا ہے مائنڈ سیٹ میں, اس کی کانفیڈنس میں, لرننگ میں, ہاؤ ٹو لرن, لرننگ آن ڈیمانڈ میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو سب اس سسٹم سے جڑیں, اپنے بچوں کو بھی اس میں کرائیں اور خود بھی سیکھیں. ٹیچر ٹریننگ کا پروگرام ہے, وائب کوڈنگ کی کلاسز ہوتی ہیں, دیگر بہت سارے ان کے سلسلے ہیں سیکھنے سکھانے کے. Okay, thank you so much, sir, for your nice advice. So, because I'm ending this session, this is my interview with Ejaz Leadership Wala. I hope you like it. Thank you so much for watching. Allah Hafiz. تھینک یو, اللہ حافظ.